राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज की वीडियो के माध्यम से हम ब्रह्म पुराण में वर्णित एक ऐसी कथा को श्रवण करेंगे जिसे सुनने या सुनाने से भगवान शिव की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए ब्रह्म पुराण में वर्णित इस कल्याणमयी कथा का श्रवण करें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बंधुओं, आज की ये कथा भगवान शिव का अपने भक्त के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक है। यह कथा स्वयं कार्तिकेय जी ने संतों के आग्रह करने पर उन्हें सुनाई थी। आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। राजा श्वेत केतु भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका राज्य गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। वह सदा भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहकर हर प्राणी में भगवान शिव के दर्शन करते थे। यही कारण था कि वह सभी प्राणियों का आदर सत्कार सम्मान व पूजा भगवान शिव की भांति ही किया करते थे। उनके राज्य में प्रजा को कोई भी किसी भी बात का कष्ट नहीं था। यही उनका नित्य का नियम था कि वह भगवान की सेवा में लीन रहें। समय बीतता गया और राजा श्वेत केतु की आयु पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव की उस ब्राह्मण राजा पर इतनी कृपा थी कि उसके राज्य में रोग दोष पीड़ा किसी को छूते भी नहीं थे। राजा श्वेत केतु की नगरी में प्रजा की अकाल मृत्यु व किसी भी प्रकार का प्रजा को कोई भी भय नहीं था। परंतु ये विधि का विधान है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चय ही होती है। राजा श्वेत केतु भगवान शिव की पूजा ध्यान में मग्न थे। इधर यमलोक में चित्रगुप्त द्वारा बताए जाने पर कि राजा श्वेत केतु का पृथ्वी पर समय पूरा हो चुका है, तो मृत्यु देवता की आज्ञा से काल केतु राजा श्वेत केतु के प्राण हरने उनके महल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि श्वेत केतु भगवान शिव की आराधना में लीन है। अतः यमदूत मंदिर के बाहर ही खड़े रहकर पूजा समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन श्वेत केतु तो भगवान शिव की समाधि में लीन थे। अतः यमराज के दूत मंदिर में प्रवेश न कर सके और वे भक्ति में लीन राजा के प्राण हरने में असमर्थ थे। जब सुबह से शाम होने पर भी यमदूत वापस नहीं लौटे तो यमराज ने काल दंड को हाथ में उठाया और राजा श्वेत केतु के प्राण हरने उनके राज्य में आ जाते हैं। जब यमराज वहां पहुंचे तो देखा यम दूत मंदिर के बाहर जड़ खड़े थरथर कांप रहे हैं और राजा श्वेत केतु भगवान शिव के ध्यान में लीन हैं। तो यमराज भी वहां खड़े हो गए। इधर काल हाथ में तलवार लिए श्वेत मुनि के प्राण हरने को उतावला था। अतः वह शीघ्रता से आगे बढ़ता है और तलवार से श्वेत मुनि पर प्रहार करने की चेष्टा करता है। तभी संपूर्ण देवालय एक तेज प्रकाश और भीषण गर्जना से थर्रा उठा। ऐसा लगा जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर भूचाल आ गया हो। पृथ्वी हिलने लगी मानो अभी फट जाएगी। श्वेत मुनि की रक्षा में तैनात भैरवनाथ ने क्रोधित हो यमराज को लौट जाने को कहा, परंतु मृत्यु देव ने भैरवनाथ की बात पर ध्यान न देते हुए पास को श्वेत मुनि के गले में डाल दिया। फिर क्या था, भैरवनाथ ने अपने डंडे से मृत्यु देव पर तेज प्रहार किया जिससे मृत्यु देव अचेत होकर भूमि पर गिर गए। यह देखकर दूत घबराए। अब तो यमराज को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने यम दंड से पुनः श्वेत मुनि पर प्रहार करना चाहा, लेकिन शिव के सभी गण श्वेत मुनि की रक्षा में तैनात थे। अतः कार्तिकेय और यम सेना के बीच भीषण युद्ध होता है और सेना सहित यमराज भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही यह बात यमराज के पिता सूर्य देव को पता चलती है तो वो क्रोधित होकर अपनी गति को रोक देते हैं और ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवों को साथ लेकर श्वेत मुनि के राज्य में पहुंच जाते हैं और भगवान शिव की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, यमराज की मृत्यु से सभी लोकों में अव्यवस्था फैल जाएगी। बिना सूर्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः सृष्टि की व्यवस्था है तो आप हमारी विनती स्वीकार करें
और मृत्यु देव को पुनः जीवन दान दें। कालों के काल महादेव देवताओं की विनती को सुनकर बोले, कौन चाहता है सृष्टि संचालन की व्यवस्था भंग हो, लेकिन वेदों के नियम है, जो भी मेरे या श्री हरि के भक्त हैं उनके स्वामी हम होते हैं और भक्त पर प्रहार हम सहन नहीं कर सकते और ये नियम यमराज भली भांति जानते हैं। हमारी पूजा आराधना में लग्न हमारे भक्त का यमराज अपने अनुचरों सहित सम्मान करें। अतः देवताओं व सूर्य देव के अनुग्रह करने पर अंत में भगवान शिव गोदावरी नदी का जल लेकर उसे अभिमंत्रित कर सभी सेना के ऊपर छिड़कते हैं। अभिमंत्रित जल के छिड़कते ही वे सभी स्वस्थ हो पुनः खड़े हो जाते हैं और भगवान शिव से अपनी भूल के लिए क्षमा दान मांगते हैं। तो बंधुओं, देखा आपने अपने भक्त की प्राण रक्षा के लिए किस प्रकार भगवान शिव ने मृत्यु देव को भी प्राण दंड दिया। अब आपके परिवार पर ऐसी ही कृपा भगवान शिव सहित माता पार्वती की बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।